ठीक है। तो कल हमने कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था और उसमें हमने बनावट यानी कि विकास, कंप्यूटर का विकास पढ़ लिया। आज हम कंप्यूटर का पढ़ेंगे भाग। चलो हेडिंग कंप्यूटर के भाग। कंप्यूटर के भाग। अब कंप्यूटर के भाग को भी हम दो भागों में इस प्रकार विभाजित करेंगे। पहली तो रहेगी अपनी बाहर की संरचना, एक रहेगी अंदर की संरचना। देखो वैसे तो दो भाग होते नहीं, लेकिन हम समझने के लिए करेंगे इसके दो भाग। तो हम दो भाग इस प्रकार से करते हैं। एक नंबर पे लेते हैं इसको बाहरी भाग जो हम देख सकते हैं। एक हम करेंगे आंतरिक। देखो बाहरी भाग का मतलब है कि हमें बाहर से ये किस प्रकार से दिखाई देते हैं। तो हमने कल चित्र बना के देखा था, हमने चित्र बनाए थे 4 टाइप के। मॉनिटर बनाया था, सीपीयू बॉक्स बनाया था, कीबोर्ड बनाया था, माउस बनाया था। वो तो हो गई इसकी बाहर की। आंतरिक संरचना है, उसमें हम ये पढ़ेंगे हार्डवेयर कौन से होते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं। ठीक है। तो बाहरी जो संरचना है उसमें हमने 4 टाइप पढ़े थे। नाम भी लिखा था, कलर लिखा था क्या, मॉनिटर। दूसरा पढ़ा था सीपीयू बॉक्स। तीसरा नंबर पढ़ा था कीबोर्ड। और 4th नंबर पर माउस। इनको हम अलग से ही पढ़ेंगे, लेकिन समझने के लिए हमने इनको बाहरी भाग में डाला। लेकिन जो कंप्यूटर के भाग है उसको हम आंतरिक भाग में ही पढ़ेंगे। इसमें हम एक नंबर पढ़ेंगे हार्डवेयर। इसको शॉर्ट में लिखेंगे हम SW। दूसरा पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर, SOFT सॉफ्टवेयर। तीसरा हम पढ़ेंगे प्रोसेसर। ठीक है। तो ये 3 चीज हम पढ़ेंगे। हार्डवेयर में हम जो हमने कल नाम लिया था इनपुट आउटपुट, ये भी हम हार्डवेयर में ही पढ़ने वाले हैं। सॉफ्टवेयर मैंने पहले बताया था आपको कि हार्डवेयर तो हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को छू नहीं सकते, कि देख सकते हैं, इशारा कर सकते हैं कि ये हार्डवेयर होगा। तीसरा है प्रोसेसर, जो हम बार बार बोलते हैं ना कि सीपीयू, ये आएगा अपने पास प्रोसेसर में। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसको भी हम 2 भागों में बांट देंगे समझने के लिए। 2 भागों में कैसे, एक तो होगा अपने पास CU, एक रहेगा अपने पास ALU। ठीक है। जैसे CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, यानी कि इस सीपीयू को नियंत्रण करना भी तो होगा ना, कोई ना कोई ऐसी यूनिट होगी तो सीपीयू को नियंत्रित करती होगी। दूसरी है ALU की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। अब अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का मतलब क्या हुआ, अब मैंने आपसे कहा कि 5 × 3 कितना होगा, 15 या 15 हो गए। अब हम इसको तो अपनी भाषा में, अगर कंप्यूटर की तो भाषा होगी ना, वो होगी 5 पे मल्टीप्लाई होगा, वो स्टार के रूप में होगा, ये 3। अब जो ये काम करेगा ना, वो कौन करेगा, ALU करेगा। ठीक है। तो आप एक काम करो, ये हेडिंग ये टाइप कर लो एक बार, निकलो, फिर हम आगे बढ़ते। अब 1 नंबर पे लिखो हार्डवेयर। इंग्लिश भी हिंदी में लिखा था। हार्डवेयर दोनों लिखेंगे हम। ठीक है। हार्डवेयर देखिए डेफिनेशन इसकी,
परिभाषा लिखो। ये ऐसे उपकरण होते हैं, ये ऐसे उपकरण होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। देखो देखना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन सुनना इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसके हम उदाहरण लिखें तो कौन कौन से उदाहरण आ सकते हैं जो आप देख सकते हो, छू सकते हो? बताओ, ऐसे कौन से उपकरण हैं कंप्यूटर के जिनको हम देख भी रहे हैं और छू भी रहे हैं? मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्पीकर, और भी होते हैं क्या? और भी हो सकते हैं, जैसे हम प्रोजेक्टर जोड़ लें इसके साथ में, प्रोजेक्टर आदि। ठीक है, तो ये लिख लो इसको उदाहरण। अब 2 नंबर पे लिखो सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर देखो, कंप्यूटर के ऐसे भाग जिनको हम केवल देख सकते हैं, केवल देख सकते हैं। सॉफ्टवेयर की परिभाषा लिखी, जिसको हम केवल देख सकते हैं। जैसे देखो, अभी आपने टाइपिंग की कि नहीं की? टाइपिंग की ना, तो देखो ये डाल लो 1 नंबर पे हार्डवेयर, और ये एग्जांपल लिख लो सॉफ्टवेयर। ठीक है, टाइपिंग की हम, चलो आप छोड़ो इसको। मोबाइल में यूट्यूब देखते हो, तो वो मोबाइल में यूट्यूब देखते हो, वो सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है? सॉफ्टवेयर। मोबाइल में आप व्हाट्सएप चलाते हो, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर? फेसबुक चलाते हो, सॉफ्टवेयर। इंस्टाग्राम चलाते हो, सॉफ्टवेयर। तो जितने भी हम वो चलाते हैं ना एप्लीकेशन, जो भी हम एप्लीकेशन चलाएं, ऐप जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में ऐप बोलते हैं, और वैसे एप्लीकेशन होता है। ठीक है, जो भी चलाते हैं वो सारी की सारी क्या होती है? सॉफ्टवेयर। केवल हम उनको देख सकते हैं, छू नहीं सकते। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल लिखो। अब इसके एग्जाम्पल आप लिख लोगे क्या? कंप्यूटर से रिलेटेड लिखना है, ना कि मोबाइल से रिलेटेड। तो हम इसके उदाहरण लिखेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले लिखते हैं हम, पहला अपने पास आएगा कोई भी टाइपिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, दूसरा अपने पास आ जाएगा कोई सा भी, जो भी हम बाहर से कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर जोड़ते हैं ना, उन सब को भी हम बोलते हैं एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो हम लिखते हैं बाहरी सॉफ्टवेयर। आगे लिखो, जब हम कंप्यूटर को चलाते हैं ना, फर्स्ट टाइम चलाते हैं, तब हम उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये सारे के सारे। अब इसमें आप और भी ऐड कर सकते हो। अगर आपको कोई मूवी वगैरह देखनी है
तब अपने पास एक सॉफ्टवेयर आता है VLC प्लेयर। VLC प्लेयर, गाना सुनना है VLC प्लेयर हो गया, गाना सुनना है, वीडियो देखने हैं, इनके अंदर खुद के भी एक सॉफ्टवेयर आता है जिसको बोलते हैं मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। ठीक है, मल्टीमीडिया का क्या होता है, जिसमें हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। पहले रेडियो आता था, रेडियो में हम केवल सुन सकते थे, फिर टीवी आया, टीवी में हम देख और सुन दोनों सकते हैं। ठीक है, तो वो होते हैं मल्टीमीडिया। मल्टी का अर्थ होता है एक से अधिक कार्य करने वाले, और मीडिया का अर्थ है प्लेयर भी आ गया, ऑडियो और वीडियो दोनों आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गए, दोनों हो गए सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। अब तीसरे नंबर पे लिखो प्रोसेसर। प्रोसेसर प्रोसेसर अब देखो प्रोसेसर का अर्थ क्या होता है, फिर से बताओ। हम बोलते हैं ना किसी भी चीज को प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का अर्थ क्या होता है, चलना। चलना, ठीक है। कई बार हम देखते हैं पहले 3G फोन आते थे, 2G फोन आते थे, उनके अंदर वो राउंड घूमता रहता था, नीचे नाम आता है या तो लोडिंग या प्रोसेसिंग। लोडिंग तो आता है वीडियो में, जब भी हम वीडियो देखते हैं ना यूट्यूब वगैरह में, उस पर आता है लोडिंग। कोई हम गूगल वगैरह चलाते हैं, वहाँ पर नेट नहीं चलता, तब आता प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग यानी कि वो चीज़ को प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, प्रोसेस कर रहा है। अब कंप्यूटर को चलाने वाला कौन होता है, CPU। कौन होता है, CPU। ठीक है, अब CPU की फुल फॉर्म क्या होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में बोलते हैं इसको केंद्रीय चालक इकाई। क्या बोलते हैं, केंद्रीय चालक इकाई। एक चीज है, जितनी भी शॉर्टकट आएंगे नहीं, CPU, CU, LU, ये आपको इंग्लिश में ही याद करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन इंग्लिश में ही आएगा। इंग्लिश का क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CPU। CPU की 4 अवसर में 4 आएंगे, चारों इंग्लिश में लिखे हुए आएंगे। इसी का हिंदी वर्जन आएगा, CPU की फुल फॉर्म क्या है, नीचे वो चारों के चारों आपको इंग्लिश में लिखे हुए। CPU आपको हिंदी में मिल सकता है CPU, ऐसे लिखा हुआ मिल सकता है, लेकिन इनकी जो फुल फॉर्म होगी ना चारों अवसर है, वो आपको इंग्लिश में ही। देखिए CPU, इस CPU की फुल फॉर्म लिखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके आगे लिखो CPU को कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं। ठीक है, आगे लिखो, कंप्यूटर को जितने भी निर्देश दिए जाते हैं, कंप्यूटर को जितने भी निर्देश दिए जाते हैं, कंप्यूटर को जितने भी निर्देश दिए जाते हैं, उन सभी का निष्पादन
निष्पादन, इंग्लिश में बोलते हैं एग्जीक्यूट। निष्पादन सीपीयू में ही होता है, सीपीयू में ही होता है। तो एग्जीक्यूट का अर्थ होता है कि निष्पादन करना। निष्पादन का अर्थ ये होता है कि जो भी हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, ये सारा का सारा काम सीपीयू के माध्यम से करके हमें देते हैं। जैसे मान लो मैं आपको कोई गणना देता हूँ, जैसे हमने वहाँ ऊपर लिखा था 5 × 3 15, वो तो गणना हुई ना, वो हम कर रहे हैं तो हमारे मस्तिष्क में हो रही है। सीपीयू कर रहा है, कंप्यूटर कर रहा है, तो कंप्यूटर भी सीपीयू से ही कर रहा है, क्योंकि कंप्यूटर का दिमाग कौन होता है? सीपीयू होता है। ठीक है, अब आगे लिखो। सीपीयू को 2 भागों में बांटा गया है। सीपीयू को 2 भागों में बांटा गया है। एक नंबर पे लिखो सीयू, एक नंबर पे लिखो सीयू। मैं आपको इनकी फुल फॉर्म की है ना एक अलग से पीडीएफ बना के दे दूंगा, तो यहाँ पे मत लिखो। ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कंफ्यूज हो जाओगे कौन कौन सी याद करें कौन सी छोड़े। ठीक है, जो बीच में इंपॉर्टेंट आएगी वो मैं लिखाता रहूँगा। ठीक है, तो सीयू इसमें लिखो, एक नंबर पे लिखो सीयू और 2 नंबर पे लिखिए ALU। अब एक नंबर पे लिखो सीयू। हम सीयू के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे कि ये होती क्या है। हिंदी में लिख लो कंट्रोल यूनिट, नियंत्रण इकाई, नियंत्रण इकाई। इसका क्या लिखो? सीपीयू को कंट्रोल करने वाली इकाई, कंट्रोल करने वाली इकाई होती हैं इस इकाई के माध्यम से, इस इकाई के माध्यम से कंप्यूटर को दिए गए निर्देशों का नियंत्रण करती हैं। नियंत्रण, तो नियंत्रण का मतलब ये है कि अगर मान लो कि हमने 3 काम एक साथ में दे दिए, तो हमें पहले जो हमने पहला काम दिया वो पहले मिलेगा, फिर जो काम दिया वो मिलेगा, तीसरे नंबर पे जो काम दिया वो मिलेगा। इसका नियंत्रण कौन करेगा? सीयू। ये नियंत्रण करेगी कि आपको पहला काम ये दिया गया, दूसरा काम ये दिया गया, तीसरा काम ये दिया गया। ठीक है, अगर मान लो कि अपने को काम दे, आप कहाँ से आ रहे हो? शिखर से। आपको 3 काम दिए गए, एक काम आपको बाजोर दिया गया, एक मलगड़ा और एक गोरिया, 3 काम दे दिए गए। तो आप शिखर से आ रहे हो, तो सबसे पहले कौन सा काम करोगे? मैं मानो किसी ने भी आपको कहा कॉल करके कि शिखर आते हुए गोरिया में ये काम करना है, बाजोर में ये काम करना है, मलगड़ा में ये काम करना है। पहले हमने काम दिया गोरिया में, फिर बाजोर में और फिर मलगड़ा में, ये तीनों काम। अब आप शिखर से आ रहे हो तो सबसे पहले काम कौन सा करोगे? मलगड़ा। फिर कौन सा करोगे? बाजोर का, फिर लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में जो काम पहले दिया जाएगा वो निष्पादन या एग्जीक्यूट पहले होगा। ठीक है, फिर जो आपने काम दिया वो बाद में होगा, तीसरे नंबर पे काम होगा। कंप्यूटर अपना खुद का दिमाग नहीं रखता है, कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता है। या हम ये कहें कि जो कंप्यूटर होता है ना, वो सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है। इसको चालू करके छोड़ दो, ये काम करता रहेगा। जब काम पूरा हो जाएगा तो बैठ जाएगा अपने आप।
हम क्या करते हैं, आपको कोई काम दे दिया, वो काम आपने कर लिया, तो आप जहाँ काम कंप्लीट होता है वहीं नहीं बैठे रहोगे। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप खुद से अपना काम करते रहोगे। कहीं किसी के घर पे चले गए, किसी दोस्त को बुला लिया, घूमने चले गए, काम तो आपके पास है नहीं, या आपने घर वालों ने जो काम दिया वो पूरा हो गया, अब आपके पास टाइम है तो आप अपना काम कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि कंप्यूटर के पास खुद का दिमाग नहीं होता। ये कंप्यूटर को इंसानों के द्वारा दिया गया एक दिमाग है, जितना इंसानों ने सोच सका उतना इसको दे दिया गया, इससे आगे ये नहीं सोच सकता। जब तक इंसान नहीं सोचेगा सीपीयू नहीं सोचेगा। इंसान ने जितने ज़्यादा सोचेगा ना, सीपीयू भी उसी के अनुसार सोचना स्टार्ट करेगा। ठीक है, 2 नंबर पे लिखो ALU। ALU इसमें लिख लो तार्किक गणना नियंत्रण। तार्किक गणना नियंत्रण। तार्किक गणना नियंत्रण नहीं, तार्किक गणना इकाई, नियंत्रण नहीं आएगा, तार्किक गणना इकाई, नियंत्रण इसका याद रखिए, कंट्रोल का। तार्किक गणना इकाई। आप कोई मैथमेटिक्स का क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, ठीक है, अगर वो आपसे नहीं हो रहा है और जिस किसी ने भी वो क्वेश्चन हल किया है और उसने इंटरनेट पे डाल रखा है, तो आप वो क्वेश्चन इंटरनेट के माध्यम से सर्च कर सकते हो, तब ये समझ जाएगा कि आप ये क्वेश्चन हल करना चाह रहे हो इससे, या ये क्वेश्चन पूछ रहे। आजकल हम ऑनलाइन स्टडी करते हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं आया, आप स्कूल नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन सर्च कर लो, आपको वो क्वेश्चन मिल जाएगा। आप कंप्यूटर की पढ़ाई कर रहे हो, नहीं आ रहे हो, ऑनलाइन बहुत सारे चैनल हैं, अपनी भी रिकॉर्डिंग हो रही है, चैनल पे जाएगी, आप वहाँ से भी देख सकते हो। मिल गई, क्वेश्चन हो गया। लेकिन ऑनलाइन की कमी रह जाती है, आप फेस टू फेस कनेक्ट नहीं हो पाते। जब तक हम फेस टू फेस कनेक्ट नहीं हो पाते तब तक वो काम नहीं करेगा। जब तक हम फेस टू फेस होंगे तभी हम काम अच्छे से कर पाते हैं। आपका कोई क्वेश्चन रह गया, वो आप अगले दिन आकर मुझसे पूछ सकते हो, ऑनलाइन में आप पूछ सकते हो, लेकिन कब? जब अगला फ्री होगा, अगला कभी फ्री नहीं होता। ऑफलाइन क्लास में अगला पूरा आपके लिए 1 घंटे फ्री है, एक जिस वाले की हमने 1 घंटे की पढ़ाई करनी है, 1 घंटे प्रैक्टिस होगी, 1 घंटे पढ़ाई होगी, 1 घंटे पढ़ाई करनी है। आज अगर मान लो कि हमने केवल हार्डवेयर पढ़ा, ये 3 चीज पढ़ के आए, आप घर से पढ़ के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, आप अगले दिन आकर वापस से मेरे से वो 1 घंटा ले सकते हो, लेकिन ऑनलाइन क्लास में हम वो नहीं ले सकते। हो गई ना कमी? तो कमी है, फायदे भी हैं, जितनी कमी है जितने फायदे हैं बराबर है दोनों। ऑफलाइन में फायदे हैं, कमी कुछ नहीं है। अगर हमें 6 डेज में कोर्स कंप्लीट करना है, नहीं हुआ, आप 61 डेज में भी कंप्लीट कर लो उस कोर्स। ऑफलाइन में कोई नहीं करने वाला। आप जब तक आपके पास टाइम है तब तक आप ऑफलाइन क्लास में आ सकते हो, कोई नहीं करने वाला। ठीक है, तो तार्किक गणना इकाई कौन होती है? ALU। तो लिखो इसमें, लिखो कोई भी तार्किक गणना, कोई भी तार्किक गणना जैसे गणितीय संक्रिया, भौतिक विज्ञान की गणना, या कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च या वैज्ञानिक खोज
वैज्ञानिक खोज, ठीक है। तो देखो हमने कंप्यूटर के जो भाग है उसमें हमने हार्डवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा और प्रोसेसर पढ़ी। जब हम शुरुआत में आए तब हमने इनपुट आउटपुट पढ़ा था ना, बताया था ना, कीबोर्ड और माउस तो इनपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। आज हम थोड़ा सा एक हल्का सा अलग डायग्राम बनाएंगे और उसमें वो तीनों चीज सीखेंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पर बनाया है सीपीयू बॉक्स। क्या है ये? सीपीयू बॉक्स। अब सीपीयू बॉक्स है, हमें चलाने के लिए कीबोर्ड चाहिए। और कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड आउटपुट नहीं आता है। कीबोर्ड से हम निर्देश देते हैं, इनपुट। इनपुट और वापस हमें क्या मिलता है? आउट। ये अपना एक पूरा कंप्यूटर बनेगा। हमने कोई इनपुट दिया इसको, वो कहाँ गया? सीपीयू में। सीपीयू इसको निर्देशित करेगा रजिस्टर, रजिस्टर में। रजिस्टर इसको देगा सीयू को, सीयू देगा एएलयू को। प्रोसेस हो जाएगी, वापस से रिवर्स चलेंगे और सीपीयू फिर वापस किसको दे देगा? आउट। ये इतनी प्रोसेस होती है चंद सेकंड में। आप कीबोर्ड का कोई भी माउस, कोई भी कीबोर्ड का कोई भी बटन प्रेस करो, माउस से बटन प्रेस करो, प्रेस करते ही हमें दिखता कि नहीं दिखता आउटपुट? ऐसा थोड़ा है अभी प्रेस किया फिर 5 मिनट बाद में पूरा घूमता हुआ नजर आएगा, फिर आकर कहेगा कि ये आउटपुट नहीं होगा। ऐसा तुरंत होगा, जैसे क्लिक किया तुरंत हमें दिखेगा। ये जितनी भी बीच में जो गणना हुई, प्रोसेस हुई, वो चंद सेकंडों में होती है और हमें आउटपुट नजर आता है। तो ये भी एक अपना एक तरह से कंप्यूटर का ये है कि बाहर है। तो ये भी डायग्राम बनाने से पहले एक लाइन लिखो, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। लिखा नहीं ना हमने लाइन? कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं दिमाग। एक लाइन और लिखूंगा इसका। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग या मस्तिष्क कहते हैं। आगे लिखो, कंप्यूटर का IQ बोर्ड में लिखा हुआ है IQ शून्य होता है, शून्य होता है, शून्य होता है। अर्थात कंप्यूटर में सोचने और समझने की क्षमता, सोचने और समझने की क्षमता नहीं होती है, नहीं होती। जब तक किसी के पास खुद का दिमाग नहीं होता है ना, तब तक वो खुद कुछ नहीं सोच सकता। अगर मान लो कि एक क्लास में कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी है ना, उसका भी एक खुद का IQ होता है, खुद का भी एक IQ होता है। भले ही वो बदमाशी में चले या खेलने में चले, पढ़ने में चले, किसी में भी चले, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता। कंप्यूटर में IQ कितना होता है वो उसके चलाने वाले पे निर्भर है कि आप इससे क्या काम करवा सकते हो। जितना आपका IQ होगा उतना ही कंप्यूटर का IQ। ठीक है, अब ये डायग्राम बना लो एक बार। ये डायग्राम बना लो, इसमें मैं लिख देता हूँ इनपुट में
कीबोर्ड, माउस, आउटपुट में मॉनिटर, ये उदाहरण लो। क्या हुआ? अब इसमें लिखो, एक नंबर पे डालो आप हेडिंग इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इसका मतलब इंग्लिश पढ़ना पड़ेगी आप, कहीं है जो इनपुट डिवाइस। देखो, इनपुट डिवाइस वो होती है जिसकी सहायता से हम निर्देश, तो लिखो इसमें ऐसी डिवाइस जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं, कंप्यूटर को निर्देश देते हैं। अब हम बहुत सारी इनपुट डिवाइस पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे एक नंबर पे कीबोर्ड। कीबोर्ड, देखो कीबोर्ड से ही पता लग रहा है, की मीन्स कुंजियां, बटन, और बोर्ड मीन्स एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बहुत सारी कुंजियां रखी हुई हैं। जैसे देखो ये रहा कीबोर्ड अपना, ये कीबोर्ड है कि नहीं है? ठीक है। अब इस कीबोर्ड को हम पूरा पढ़ेंगे, कौन से नंबर्स को क्या बोलते हैं, क्या होता है, कितने प्रकार के बटन कीज होती है या बटन होते हैं, सारे हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये देखो, इस कीबोर्ड पे आपको कितने बटन नजर आ रहे हैं? बहुत है ना? तो लिखो इसमें एक नंबर पे कीबोर्ड लिखा ना, इसमें लिखो कीबोर्ड में 104 कुंजियां होती हैं। कुंजियां इंग्लिश में बोलते हैं कीज। क्या बोलते हैं? कीज। 104। अब आप कहोगे कि 104 से ज़्यादा होती हैं, बिल्कुल होती हैं, लेकिन जब भी क्वेश्चन आता है तब स्टैंडर्ड कीबोर्ड के बारे में ही देखो। इसमें ये ऊपर जो 4 कीज है ना, ये काउंट नहीं की हुई है, बाकी ये पूरी की पूरी कितनी है? 104 कीज। ठीक है। आप क्लास के बाद में कीबोर्ड पे बैठने के बाद और काउंट करना कीबोर्ड, ठीक है। पूरी की पूरी 104 नजर आएगी, कभी में ज़्यादा भी होगी तो वो एक्स्ट्रा रहेगी। एक्स्ट्रा कैसे? जैसे इसमें 4 एक्स्ट्रा है कि नहीं है, वैसे एक्स्ट्रा रहने वाली है। ठीक है। अब इसमें आगे लिखो 2 नंबर पे, कीबोर्ड की फर्स्ट की, कीबोर्ड की फर्स्ट की यानी कि पहली की कौन सी होती है? ESC। एस्केप, इसकी फुल फॉर्म होती है ESCAP, एस्केप। पहली कौन सी होती है? एस्केप। अगर पहली होती है तो लास्ट भी होगी, अगर किसी चीज की शुरुआत होती है तो अंत भी तो होता है ना। तो लिखो कीबोर्ड की अंतिम की इंटर होती हैं।
की इंटर होती हैं। अब लिखो कीबोर्ड में सबसे बड़ी कीज, सबसे बड़ी की स्पेस होती है। जो एक बड़ी सी लाइन आती है ना उसको बोलते हैं स्पेस। कौन सी होती है? स्पेस। अब देखो एक बार कीबोर्ड की तरफ देखना, फर्स्ट की स्टार्ट होती है यहाँ से, है कि नहीं है फर्स्ट की, और अंतिम की ये इंटर है और ये एस्केप, ठीक है, हो गई। और सबसे बड़ी कीज ये रही, इससे बड़ी कोई की नहीं है। अब आप कहोगे कि सब छोटी कीज, इसमें कोई छोटी की नहीं है, सब सेम साइज की। मैं कहूँ कि सबसे छोटी ये की है, इसी की साइज की है, पूरी कीज है कि नहीं है? जो भी ये कीज नजर आ रही है पूरी की पूरी सेम साइज की, ठीक है। अब इसमें लिखो, अब कीबोर्ड को हम पूरा पढ़ेंगे, कौन सी की को क्या कहते हैं और क्या नहीं कहते हैं वो हम पढ़ लेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तो कल की क्लास रहेगी अपने पास कीबोर्ड पर आधारित। पूरा कीबोर्ड पढ़ेंगे, कौन सी बटन को क्या कहते हैं, अल्फाबेट की कितनी होती है, न्यूमेरिकल की कितनी होती है, फंक्शन की कितनी होती है, सारी की सारी हम इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बहुत है।